नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिस जानकारी ने ये साबित कर दिया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज भी उन तथ्यों के ऊपर 100% प्रमाणित हो रही है, जिनका मूल्यांकन या जिनका विश्लेषण करके कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को जानकारी देता है। और इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की गई कई प्रिडिक्शंस हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मूलभूत सोर्स के ऊपर डायरेक्टली असर डालती हैं, जिसमें से थोड़े दिनों पहले बताई गई बात कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने की संभावना वो सत्य साबित हुई। साथ के साथ सैकड़ों लोगों के मरने की घटना वो भी सत्य साबित हुई। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक इंडोनेशियन के पास में 23 मई को स्पष्ट रूप से यह हुआ कि पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा समूह है जो इंडोनेशिया के पास में होता है, मतलब ये कहिए पोर्ट मोज़ेई से 600 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो आंगा प्रांत के अंदर ये बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इस लैंडस्लाइड के अंदर पहले ये आकलन किया जा रहा था 25 मई तक कि केवल 650 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा जब ये आकलन पूर्ण रूप से निकाला गया, सारी प्रक्रिया को देखा गया, अभी तक ये देखा गया कि इस सदी का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड यही लैंडस्लाइड है। 2000 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु आंकड़ा, मतलब आप सोच के हिल गए होंगे। 23 मई से लेके 2000 से ज़्यादा लोग पापुआ न्यू गिनी के अंदर लैंडस्लाइड में दब गए। लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे मलबा है या लाशें हैं। चारों ओर केवल और केवल चीख चिल्लाट और हाहाकार हो रहा था। जहाँ एक और दुनिया के अंदर लोग चैन से सो रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर मृत्यु का नंगा नाच हो रहा था। और मृत्यु का नाच ऐसा कि जिसने हजारों लोगों को अपनी गोद में सुला लिया, हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। और अभी भी ये स्पष्ट रूप से बताया गया आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और सैकड़ों लोगों की मृत्यु का आंकड़ा जो अब आने वाले टाइम में फिर से एक बार एक ऐसे योग के द्वारा दिखा रहा है जो 105 दिन के बारे में आप लोगों को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में शाम को स्पष्ट रूप से मैं जानकारी देने के लिए आप लोगों के पास में आऊँगा। यहीं पर इस भूस्खलन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बहुत बड़ा महाविनाश जो प्रकृति ने पीछे एक ऐसी छाप छोड़ गया जिसको लोग केवल ये सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रकृति के नीति नियम से खिलवाड़ करने वाले लोग, रोज पेड़ काटने वाले, पहाड़ों को काटने वाले लोग आज उसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उसी मलबे के नीचे दबकर एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मृत्यु की गोद में सोते और समाते जा रहे हैं। पृथ्वी से आज तक जो खिलवाड़ हुआ ये उसी का नतीजा है कि पृथ्वी उनसे वो सारी चीज़ें वापस ले रही है, मतलब मनुष्य से ये सारी चीज़ें वापस ले रही है। और लैंडस्लाइड, भूकंप, कहीं तूफान, चक्रवर्ती तूफान, भयंकर बारिश, फ्लड, ऐसी प्रलय जो रोडों को नदियों में तब्दील कर रही है, ऐसा नदियां जो लगातार मृत्यु की गोद में मानव को सुला रही हैं, तूफान ऐसे जो लाखों के सामान को तिनके और ये कहिए कि घास के तिनके और छोटे छोटे किनके पत्थर की तरह उड़ा दे रहे हैं। इस प्रकार के नियमों को प्रकृति हमारे सामने फिर से मौजूदा हालातों में दिखा रही है और प्रकृति मनुष्य को ये सोचने पे विवश कर रही है कि उससे ऊपर इस समय पर कोई भी नहीं है। 2000 के ऊपर का ये मृत्यु आंकड़ा हम लोगों को ये दिखाता है कि मनुष्य कितना भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पृथ्वी चंद मिनटों में उनको सब कुछ समाप्त कर सकती है। और वो उस समय के ऊपर ये नहीं देखेगी कि एक लोग हैं, हजारों लोग हैं या लाखों लोग हैं। जब अपनी करने पे आएगी तो सभी लोगों को समाप्त करने की ओर ले जाएगी। 23 मई निर्धारित तिथि, 23 मई से 27 मई तक का समय, फिर उसके बाद में
27 मई के बाद में 28 मई को होता हुआ ग्रहों का परिवर्तन जो 31 मई तक एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। 31 मई के बाद में 6 जून तक का ऐसा योग जो आने वाले टाइम में 5 ग्रहों को एक ही राशि के अंदर बैठा रहा है, और साथ के साथ जिसके ऊपर 8 ग्रहों की एक ही कुटुंब अन्य राशि के ऊपर दृष्टि का पड़ना दुनिया के अंदर कई गंभीर हालातों को जन्म दे रहा है। अभी बनारस के लिए जाती हुई फ्लाइट जिसने इमरजेंसी लैंडिंग, जिसकी इमरजेंसी रोक लगाई गई और कहा गया कि उसके अंदर बम है, इस प्रकार की न्यूज़ सुनने को मिली। तो ये सारा का सारा उसी निर्णय, उसी नियम के ऊपर घटनाक्रम चल रहा है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आकलन हम लोग आप लोगों को करके पहले से बता रहे हैं। तो इस समय पर सत्य साबित होता हुआ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो वो आगे हम लोगों के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगी। क्या जो ये युद्ध लगातार आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बम गिर रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ पे ही तो ये बम गिर रहे हैं, पृथ्वी की धरा पे ही तो ये बम गिर रहे हैं, और वो बम हानि भी पहुंचा रहे हैं माता को, माँ पृथ्वी को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो युद्धों के रूप में हो, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे वो तूफान के रूप में हो, लेकिन हानि पृथ्वी को ही पहुंच रही है। और इसको हानि को बढ़ाने का कार्य केवल और केवल मनुष्य ने किया है, और मनुष्य अभी भी स्पष्ट रूप से ये समझ नहीं पा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर संकट कितना विकराल है। क्या पृथ्वी फिर से अपने उन्हीं पुराने नियमों को लेके हम लोगों के पास में आ रही है जिनको आप और हम लोग भूल चुके हैं? क्या फिर से वही नियम हम लोगों के पास में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे जिनको हम स्पष्ट रूप से ये जानने पे मजबूर हो गए हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में पहुंचना, दिल्ली के अंदर हाहाकार से लोगों का मरना, गर्मी के कारण रेड अलर्ट होना, कहीं पर बारिश के कारण येलो अलर्ट हो जाना, कहीं पर चारों तरफ तूफान के कारण ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट हो जाना, मतलब गवर्नमेंट और मनुष्य इन अलर्ट के बीच में ही फंस कर रह गया और ये समझ नहीं पा रहा है कि इससे किस प्रकार से बाहर निकले, क्योंकि इससे बाहर निकलने के लिए उसको उन नीति नियमों को दोबारा से अपनाना पड़ेगा जिनको वो भूल चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है? जो हमने एक पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करी हुई है कि प्रति व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसका पालन पोषण करें, जितना हो सकता है हर महीने एक पेड़ लगाया जाए, क्या ये सत्य है? और आगे आने वाले टाइम में इससे हम लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। दोबारा से प्रकृति अपनी संरचना के अंदर एक नया बदलाव भी लेके आएगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट्स, लाइव नोटिफिकेशन जो YouTube के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएं, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि किस समय पर लाइव आ रहे हैं और आप और हम लोग डायरेक्टली बात कर पाएँ। तो फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के माध्यम से, नए लाइव सेशन के माध्यम से शाम को 6:55 के समय पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।